पर पाबंदी से भागेगी मंदी, राजीव प्रताप रूडी। देखिए, आपने स्पष्ट तौर से कर दिया कि 6.5 लाख करोड़ के आसपास हमारा ट्रेड है, जिसमें से हमारा लगभग लाख करोड़ के आसपास हम भेजते हैं और बाकी सब भारत में खरीदा जाता है। और दुनिया में अगर देखा जाए तो हर 6 व्यक्ति जो धरती पर है उसमें हर दूसरा व्यक्ति चीनी है और हर तीसरा व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हम दुनिया के आधा हैं। और स्वाभाविक तौर से चीन ने अपने आप को कहा कि पूरी दुनिया में सामान बेचने से अच्छा है कि भारत में बेचो तो अचानक सबसे आसान रहेगा कि भारत के साथ। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, पिछले 15 वर्ष में इसकी गति बढ़ी है और पिछले 40-45 वर्षों से ये रहा है। तो ये कहना कि ये लेकिन अनुभव के हिसाब से और देश के प्रधानमंत्री ने शायद अब जो घटनाएं घटी हैं या उनकी जो भी मंशा रही हो और जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आंकड़ों की तरफ देखें, चाहे वो जूते का सवाल हो, जूते खरीदने गाड़ियों का सामान हो या बिजली का सामान हो, 75% मोबाइल जो भारत में बिकता है वो चीन का बना हुआ है, या फिर सेमीकंडक्टर्स हो, देख ले आप बहुत सारे विषयों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो आप कोई पॉज बटन तुरंत दबा देंगे और उसके बाद ये अपने आप परिस्थिति बदल जाएगा। जो परिस्थितियां चीन के साथ व्यापारिक संबंध में जो हमारा बड़ा और जो इम्बैलेंस है फॉरेन ट्रेड का, वो उसको सुधारने में कम से कम 10 से 15 वर्ष, लेकिन उसकी शुरुआत कब होगी? और ये जो आज चर्चा हम कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत किसी प्रधानमंत्री, किसी देश की सरकार ने करना था, क्या ये सवाल उठेगा कि क्या भारत की सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है कि नहीं? ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं कि हम उसकी शुरुआत करें। एंड आई एम सो ग्लैड कि जो सड़क पर आवाज, देखिए मैं सड़क की आवाज को इग्नोर करने की बात नहीं कह रहा हूं। लोगों के अगर मन में गुस्सा है, वो जायज गुस्सा है, और सड़क से आवाज गूंजती है तो पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंचती है। बट आई एम ग्लैड, एक्सट्रीमली ग्लैड कि आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि 10-15 साल लगेंगे। ये नहीं है कि आज हम चीन से सब कुछ बंद कर दें। पर यह सवाल भी पूछा जाना जरूरी नहीं है क्या राजीव प्रताप रूडी, कि चीन पर हमने अपनी निर्भरता इतनी क्यों बढ़ा ली? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। मतलब हम तो कह रहे थे हम बना देंगे सब कुछ, हर चीज, फोन से लेकर टीवी से लेकर, कौन सी रॉकेट साइंस है? मतलब 1991 में 1% हम कच्चा माल दवाइयों का इंपोर्ट करते थे, 99% दवाइयां खुद बनाते थे। आज 80% हमें चीन से लेना पड़ रहा है कच्चा माल। ये आलम क्यों हुआ? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए ना। नहीं, सही है, और ये सही, बिल्कुल सही सवाल है। और मैं समझता हूं कि जो अभी मैं बहुत चर्चाएं सुनता हूं और शुरुआत हुई है, और कोई पॉज बटन दबा करके हम पूरे जो भारत में विरोध की बात करें, इसकी शुरुआत हो रही। सबसे पहले तो देश को तैयार करना पड़ेगा। और ये आपका सवाल बिल्कुल सही सवाल है कि वर्षों में, अब जहां तक उद्योग का सवाल, व्यापार का सवाल होता है, ये एक दिन में नहीं बिल्टअप होता है। आपको याद होगा कि हम लोग सिल्क रूट की बात करते थे और चीन से व्यापार की बात करते हैं। हजारों वर्ष का संबंध है। चीन हमारे ऊपर हावी हो गया है, और चीन हमारे ऊपर अगर आंखें दिखाने की ताकत रखता है और दुनिया को दिखाता है, तो इसलिए नहीं कि वो मिलिट्री पावर है, वो इसलिए दिखाता है कि वो एक आर्थिक ताकत दुनिया में उसने अपने दबदबा बना लिया है। तो इसको बड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, और चीन इससे हर्ट होने वाला है। तो मेरी राय ये है कि जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, वो उसकी शुरुआत हुई है, अच्छी हुई है, लेकिन साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हम ऐसा बॉयकॉट कर दे कि जो सामान हमारे दिनचर्या का वो भाग बन चुका है, वो सामान बाजार से गायब हो जाए और अचानक इसकी महंगाई का मार भारत को झेलना पड़े। नहीं, ऐसा हो रहा है। देखिए राजीव प्रताप रूडी, करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, शुरुआत हो रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा हो रहा है, एक असमंजस है, कंफ्यूजन है। और मैं रोज अखबार जब देखता हूं और ग्राउंड की खबर लेने की कोशिश करता हूं, एक दिन पता लगता है कि भाई चीन से जितने भी इंपोर्ट हो रहा है उसको रोक दो। जो हमारा एक कानून है, अब उसकी बाकायदा तामील हो कि 100% फिजिकल मैनुअल चेकिंग होगी। फिर कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों की मैनुअल चेकिंग नहीं होगी। जो कच्चा माल था दवाइयों का, वो रोक दिया गया। अब पता लगा नहीं, खोल दिया गया। अभी भी बहुत सा सामान, इंपोर्टेड जो सामान है वो पड़ा हुआ है। तो जिन्होंने इंपोर्ट किया है वो परेशान हुए घूम रहे हैं। हमने जो माल एक्सपोर्ट किया, अब चीन रिटेलिएट करेगा, वो भी जवाब देगा। तो चीन और हांगकांग में हमारा सामान रुक रहा है। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी तो होनी चाहिए कि नहीं राजीव? नहीं, यही विषय मैं आपको बता रहा था कि देखिए, अब
एक पूरी पॉलिसी, क्योंकि अब हमने तय कर लिया है कि चीन के साथ अब हमारे संबंध वैसे नहीं रहेंगे, हम आर्थिक रूप से हो या मिलिट्री ताकत के रूप से हो, हम सामने खड़े हैं। और जो उन्होंने हमारे साथ किया है इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री, और मैं कह सकता हूं कि पहली बार देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने चीन को इस प्रकार से खुली चुनौती दी है कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम आंखें दिखाओगे तो हम जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद नीतिगत फैसले होंगे, और नीतिगत फैसले मैं कहूंगा कि वो लंबी स्ट्रैटेजी होगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी, और उसे हमें अब मुझे लगता है वो घोषित करके ही काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सभी मंत्रालयों को और देश के लोगों को मेंटली अब तैयार होना पड़ेगा। तो नहीं, देश के लोग तैयार, और मैं इस पर अंतिम टिप्पणी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अभी तो जो टेलीविजन चैनल पर आप जी बोलिए, आप कंक्लूड कर रहे थे अपना ये कमेंट। नहीं, ठीक है, आप बोल रहे थे कुछ। नहीं, मैं ये कह रहा था, नहीं, बस मैंने कंक्लूड कर दिया। मैंने कहा कि ये डिबेट बहुत सही है और मुझे लगता है कि सरकार ने, हाँ, नहीं, इसीलिए हम देखिए सारे सवाल पूछते हैं और सरकार ये कदम उठाए, सरकार जनमानस को तैयार भी करे और बताए। ये जल्दबाजी में लिए हुए कदम नहीं होते कि आपकी किसी चीज़ पर, आपकी दवाई पर ही डिपेंडेंस हो गई 10-15 साल से। अब भाई सस्ता माल मिलता है ना, हम तो गणेश जी भी चीन के बने हुए स्थापित कर लेते हैं अपने पूजा घरों में, उनकी ही लड़ियाँ, उनके दिए वो जला लेते हैं ना दीपावली पर, क्योंकि सस्ते मिलते हैं। तो ये 1-2 दिन में तो ये बीमारी जाएगी नहीं, उसकी एक राह होनी चाहिए। पर सरकार जो कर रही है ना, अब ये देखिए 59 ऐप आपने बंद कर दी, अब डेटा मांगे जा रहे हैं कि भाई आप डेटा तो नहीं हमारा चुरा रहे हैं। तो ये अगर तकरार नहीं होती, गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत ना होती, तो ना तो चीन जासूसी कर रहा था राजीव प्रताप रूडी, ना डेटा चोरी हो रही थी। आज हमें चोरी की याद आ गई और ऐप्स हमने बैन कर दिए। गलत तो नहीं पूछ रहा। देखिए, आपका सवाल कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत होगा। मैं समझता हूं कि जब शुरुआत होगी ये लड़ाई, क्योंकि कोविड के बाद जहां पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, चीन में भी उसकी व्यवस्था का प्रभाव है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के रूप में हम हैं। ये मैट्रिक्स कोई साधारण मैट्रिक्स नहीं है, जो मैं इतना काबिल नहीं हूं इस मैट्रिक्स को। लेकिन मुझे जो लगता है कि सरकार की नीति होगी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो, तो अपने देश के इंटरेस्ट को ना हर्ट करते हुए क्या क्या, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम बंद करेंगे, वो निर्णय पहले आएंगे। जो हमारे लिए अभी जिस पर हम निर्भर हो चुके हैं उससे बाहर निकलने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी होगी, और हम अपने कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी। तो ये मैं अकेले सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने मन बना लिया है। नहीं, पर आप साफ गोई से हर बात कह रहे हैं, ये अच्छा है। और देशवासियों को हकीकत होनी चाहिए। ये जो पोस्चरिंग होती है ना, और नैरेटिव सेट करने में कई बार हम विषयांतर भी हो जाते हैं और वो भ्रामक बातें हम कहने लग जाते हैं। जमीनी हकीकत से कहीं ना कहीं सुप्रिया हम जुदा भी हो जाते हैं। हम